डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिए अधिक समय दिया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस सदन के पटल पर जिस भावना से मैंने यह बिल प्रस्तुत किया है, उसकी विशेषता को सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ने एक राय प्रकट की है कि देश में बेकारी की समस्या एक भयानक रूप धारण कर रही है और उसके कारण हमारे देश का विकास रुका हुआ है। पिछले कई सालों से इसी परिस्थिति का निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा है कि राष्ट्रपति महोदय इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है। आज जब भी यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक से नहीं हो रहा है तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर देते हैं। जब किसी राज्य में अराजकता फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और वहाँ के नेता निष्ठा से काम नहीं कर रहे हों तो वहाँ पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपति महोदय सबसे बड़े अधिकारी हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति लंबे समय तक चलती रहे तो राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की तरक्की के लिए सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेने का अधिकार है। पैरा। सभापति महोदय, मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ। संविधान में हरिजनों, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए खास व्यवस्था की गई है कि 10 साल में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे। लेकिन यह सरकार उसमें भी सफल नहीं हुई है। इस समय को 4 बार 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। इसमें यह सरकार बिल्कुल असफल रही है। पिछले सत्र में इस विषय पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी लाया गया था। इसलिए मेरा कहना है कि भारत में इस समय जो बेरोजगारी की समस्या है, वह इस ढंग की समस्या है जिसके रहते सारे देश को उन्नत बनाने का सपना हम देख रहे हैं। हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत सारे उदाहरण दिए कि राज्यों में देश का विकास इसलिए भी धीमा हो जाता है क्योंकि कई
राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक लाभ के कारण पूरी क्षमता से कार्य नहीं करती हैं। स्टॉप।